मुझे तो याद है नहीं मेरी क्या गलती है। अच्छा ठीक है, सुनिए, ना मैं ना आप, ना मैं ना आप, सब कुछ है क्या? संस्था। तो आज के बाद में अगर प्रिंसिपल को भी रेस्पेक्ट देना है, उससे पहले किसको रेस्पेक्ट देना है? संस्था को। और संस्था कौन है? हम सब। समझ में आया? अच्छा, जो व्यतीत हो गया वो अतीत है, जो व्यतीत हो गया वो अतीत है, और जो अदृश्य है वह है भविष्य है, और जिसका हमें ज्ञान है वही वर्तमान है। जो अतीत हो गया वह व्यतीत है, और जो अदृश्य है वह भविष्य है, और जिसका हमें ज्ञान हो गया वो वर्तमान है। अब तक जो हुआ भूल जाइए और आज से ही एक कदम आगे बढ़ा दीजिए। आज मैं मेरा परिचय भी दे देता हूं। ना मैं राजस्थान का हूं और ना मैं बिहार का हूं, मैं सिर्फ हिंदुस्तान का हूं। ना मैं राजस्थान का हूं ना मैं बिहार का हूं, मैं सिर्फ हिंदुस्तान का हूं। और हिंदुस्तान को बोलते हैं भारत, हिंदुस्तान को बोलते हैं भारत। और भारत का मतलब होता है भा प्लस रथ, और भा का मतलब होता है प्रकाश, और रथ का मतलब होता है जुटा हुआ। जो प्रकाश को पाने के लिए, जो उजाला करने के लिए दिन रात जुटा हुआ है, वही भारत है। प्रणाम, प्रणाम। मैं भी वही हूं जो आप हैं। प्रणाम, मैं भी वही हूं जो आप हैं। कौन? मां भारती की संतान। आप ही की तरह मेरी भी सिराओं में तपस्याओं का तेज भरा है। और प्रणाम करके परिचय इसलिए दिया क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। बहुत अच्छा बोला आप लोगों ने, बहुत कुछ मेरे से, आप लोगों के टीचरों से आपको सीखने को मिल रहा है। मुझे बहुत खुशी होती है इस बात से, मुझे बहुत खुशी होती है इस बात से। नयन ने बोला कि बेटियों की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। आसान तो किसी की भी जिंदगी नहीं होती, लेकिन रियल में भारत में लड़कियों की जिंदगी आसान नहीं होती। मैंने भी आपको कई बार बताया है कि समय, पुराने समय की बात करें तो यह शब्द को बोला जाता है कि लड़कियों की जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन दिन और रात 4 गुना वुमेन एम्पावरमेंट भारत के अंदर बढ़ रहा है। अरे बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? तो उस बात को लेकर मैं आपको कुछ पंक्तियां सुनाता हूं कि जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पर पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, और साहस के दम पर अंतरिक्ष को भेज डाला, सुना है वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ के लाऊं मैं, और कितने उदाहरण ढूंढ के लाऊं मैं, अर्थी को कांधा देकर अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। बेटियां जीवन के अलंकारों में अनुप्रास हैं। बेटियां जीवन के अलंकारों में अनुप्रास हैं। अरे बेटियां तो सुख दुख में मधुमास हैं। और जब रोटी कम पड़ी तो बेटी बोली पापा आप खा लीजिए, मेरा उपवास है। ऐसी होती है मेरी बेटियां। और आज तो मुझे वो डायलॉग ही याद आ रहा है आमिर खान की मूवी का कि मेरी बेटियां बेटों से कम है क्या? सही है? अच्छा, मेरा आपसे कहना है कि वक्त, समय, टाइम की कदर कीजिए। 1 मिनट भी आपका व्यर्थ नहीं जाना चाहिए इस संस्था के अंदर। पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स भी होता है, क्रिएटिविटी भी होती है, स्टेज पर आकर बोलना भी होता है, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी होती है, जो आज भी सब में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। लेकिन समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए। आपने सुना होगा वक्त बेनूर को नूर बना देता है, वक्त बेनूर को नूर बना देता है, और वक्त एक छोटे से जख्म को नासूर बना देता है। वक्त एक छोटे से
जख्म को नासूर बना देता है, वक्त गरीब को हुजूर बना देता है, और वक्त की कद्र करना मेरी बेटियों, वक्त कोयले को कोहिनूर बना देता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सारे सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मैं सिर्फ आपसे इतना सा बोल रहा हूं कि ये मेरा और इस संस्था का सौभाग्य है कि इतने अच्छे बच्चे मिले, तो इस सौभाग्य का एक अच्छा फायदा उठाया जाए, और मैं ये काम करूं कि आपको सरकारी नौकरी मिले, और आप सिर्फ इतना सा काम करें कि जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम मेहनत कर रहे हैं, उसमें कदम से कदम मिलाके चलें। बस मैं इतना चाहता हूं आप लोगों से। हम जो भी कर रहे हैं आप लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। हम जो भी एक्टिविटीज को स्कूल के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं, उस सब में आपकी भलाई छुपी हुई है। आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, मेरा ऐसा मानना है। अरे समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? अच्छा, बेटियों के बारे में नयन ने बोला, और बेटियों के बारे में कुछ एक्ट भी किए गए। सच में हमारा देश स्वतंत्र तो हो गया, हमारा देश स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन परतंत्रता अभी भी जारी है। परतंत्रता किसे कहते हैं? अरे परतंत्रता किसे कहते हैं नयन? अरे परेशानियों को कहते हैं ना, कि हमारा देश स्वतंत्र तो 1947 में हो गया, लेकिन गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, अंधविश्वास जैसी परतंत्रता अभी भी हमारे देश में मौजूद है। और उन परतंत्रताओं में एक परतंत्रता है दहेज सिस्टम, डॉरी सिस्टम, जानते हैं आप? और आपके बिहार में तो बढ़ता ही आ रहा है ये सिस्टम। अगर कोई सरकारी नौकरी लगा हुआ लड़का, अगर लड़की की अगर उससे शादी करनी है, तो क्या कहते हैं, लड़की के माँ बाप को बहुत सारा पैसा देना पड़ता है दहेज के रूप में। मेरी कुछ लाइनें सुनिएगा, सुनना चाहते हैं? अरे लाखों घर बर्बाद हो गए इस दहेज की बोली में, और अर्थी चढ़ी हजारों कन्या बैठ न पाई डोली में। सुनाई दिया? समझ में आया? कि लाखों घर बर्बाद हो गए इस दहेज की बोली में, और अर्थी चढ़ी हजारों कन्या बैठ न पाई डोली में। कितनों ने अपनी कन्या के, कितनों ने अपनी कन्या के पीले हाथ कराने में कैसे कैसे जुल्म सहे हैं, आती है शर्म बताने में। सुनिएगा आगे। जिस पर बीती वही जानता, अरे जिस पर बीती वही जानता, बात नहीं है कहने की, और जीवन भर को कर्ज लाद गए सीमा टूटी सहने की। अरे लाखों घर बर्बाद हो गए इस दहेज की बोली में, अर्थी चढ़ी हजारों कन्या बैठ न पाई डोली में। आगे सुनिएगा। खेत गहने खेत मकान बिक गए, सुनिएगा, गहने खेत मकान बिक गए सिर्फ मांग की रोली में, और अर्थी चढ़ी हजारों कन्या बैठ न पाई डोली में। टूट रहे परिवार रोज ही इट फूट रही हैं तकदीरें, और लोभी फिर भी खोज रहे हैं नित्य शोषण की तदबीरें। नौजवान गुणवान युवक क्यों, नौजवान गुणवान युवक क्यों बनता आज भिखारी है, खून कलेजा का पी जाती है ये कैसी बीमारी है। कौन सी बीमारी? दहेज। ऐसी कूर प्रथा को आओ आज झोंक दे होली में, और अर्थी चढ़ी हजारों कन्या बैठ न पाई डोली में। बढ़िया में शादी हो गई जाती है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो बेटी होती है दुहिता, दो कुलों का कल्याण करने वाली। और आप सच में हर बेटी ने एक घर में जन्म लिया है, और दूसरे कुल के कल्याण के लिए आपको जाना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आपकी वरीयता
इस बात पर निर्भर करती है, आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट इस बात पर निर्भर करती है कि आप एक अच्छी एजुकेशन लें और अपने पैरों पे इंडिपेंडेंट खड़े हो। मैं ये चाहता हूं इन सारी कुर्तियों से अगर दूर होना है, इन सभी परतंत्रताओं को अगर आपको अपने से दूर करना है, तो बस एक रास्ता है और वह है एजुकेशन। समझ रहे हैं आप मेरी बात? एजुकेशन एक ऐसी संपत्ति है, एजुकेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ना तो कोई छीन सकता है, ना कोई चोरी कर सकता है और ना कोई जला सकता है। ऐसा हो सकता है? कभी नहीं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? दिन रात पढ़िए, मेहनत कीजिए। जिस दिन सरकारी नौकरी लग गई और महीने पे सैलरी आने लगी, किसी के लिए बोझ नहीं बनोगे। मेरी गारंटी, मेरा वादा है आपसे कि आप किसी के ऊपर बोझ बन जाओगे। समझ रहे हैं आप? हमेशा से एक ही बात कहता हूं, सिर्फ और सिर्फ इस स्कूल में आए हैं आप एक मोटिव लेके, और वह मोटिव है सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। उस पे काम करना है। अर्जुन से पूछा क्या दिखाई दिया? कि चिड़िया की आंख। आपसे कोई कभी पूछे क्या मोटिव? सरकारी नौकरी। समझ में आई मेरी बात? उसके लिए सारी चीजों को दूर कर दीजिए और दिमाग में सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और रिजल्ट आएगा नौकरी नौकरी नौकरी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? बढ़िया से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, हम आपके साथ में, हम आपको एजुकेशन देने में पीछे नहीं हटेंगे। आप एजुकेशन लेने में और मेहनत करने में पीछे मत हटिए। ऐसे प्रोग्राम खूब होंगे। सेकेंड ईयर का बैच कुछ दिन बाद में चला जाएगा, आप सेकेंड ईयर में आ जाएंगे। नवंबर के महीने में 1 तारीख को और 3 तारीख को काउंसलिंग है। आज से 10 दिन बाद, 7-8 दिन बाद में नया बैच आ रहा है। समझ रहे हैं? ये चले जाएंगे, आप सेकेंड ईयर में आ जाएंगे, आप चले जाएंगे, कोई और बैच आ जाएगा। यहां कोई स्थायी नहीं है। मैं आज इस स्कूल का प्रिंसिपल हूं, मेरा कल का क्या पता है मैं किस स्कूल के अंदर प्रिंसिपल रहूंगा। लेकिन जितने दिन साथ में ना, जितने दिन हम और आप इस संस्था के अंदर हैं, उतने दिन तो काम कीजिए ना, उतने दिन तो मेहनत कीजिए ना। फिर देखिए रिजल्ट कैसे नहीं आता है। जरूर आएगा रिजल्ट, आप मेहनत करके देखिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और एक 4 लाइन और सुनाता हूं, फिर आपको फ्री करता हूं। प्रोग्राम लंबे समय से चल रहा है, मैं हमेशा से बोलता हूं उन बातों पे 4 लाइन सुना रहा हूं। और 4 लाइन आपको ये संदेश देती है कि हमको ये सब बातें करनी है। सुनाओ? अरे यस और नॉट? अगर आपके चंद मीठे बोल से, अगर आपके चंद मीठे बोल से किसी का रक्त बढ़ता है, तो यह भी रक्तदान है। अगर आपके चंद मीठे बोल से किसी का रक्त बढ़ता है, तो यह भी रक्तदान है। और यदि आपके द्वारा किसी की पीठ थपथपाने से, जैसे मैं नयन की पीठ थपथपाता हूं कि बेटा बहुत अच्छा बोल के आई आज, है ना, उसकी थकावट दूर हो जाती है, और यह भी श्रमदान है। यदि आप उतना लें थाली में जितना व्यर्थ न जाए नाली में, यह भी अन्नदान है। यदि किसी रोते हुए व्यक्ति को आप हंसा दें और वो अपने आंसू पोंछ ले, यह भी स्वच्छ भारत अभियान है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मैडम, जिस दिन ट्रेनिंग देने का मौका अगले साल मेरे को मिला ना, शायद हर कोई बोलेगा कि मैं ट्रेनिंग को यादगार बना के आया हूं। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस चीज की तारीफ कर रहा हूं कि मुझे लास्ट 3 साल से सुनने वाले मिले हैं, जैसे आप लोग, और मैं सुनाता जा रहा हूं और आप लोगों से सीखता जा रहा हूं। दिन प्रतिदिन अपने आप में निखार लाता जा रहा हूं। उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। इस एएनएम स्कूल बनमनकी का बहुत बड़ा योगदान है। धन्यवाद आप सभी लोगों का। शिक्षक साधारण नहीं होता,
सुनिए आप मेरी बात, मानव होना, मनुष्य होना भाग्य की बात है, लेकिन मनुष्य होकर शिक्षक होना सौभाग्य की बात है। प्रलय आवाज आ रही है? प्रलय और निर्माण दोनों शिक्षक की गोद में खेलते हैं। उसके हाथ में होता है कि आपकी प्रलय लानी है या आपके सपनों का निर्माण करना है और मंजिल प्राप्त करानी है। शिक्षक साधारण नहीं होता। और लास्ट 2 लाइनें सिर्फ सुनिएगा, सुनोगे? पहले भी सुन चुके हो, सुने होगे क्या? कि जूते फटे पहन के आकाश में चढ़े थे, जूते फटे पहन के आकाश में चढ़े थे और सपने हमारे हरदम औकात से बढ़े थे। ये भी है इसमें, सर काटने से पहले दुश्मन ने सर झुकाया, सर काटने से पहले दुश्मन ने सर झुकाया, जब देखा हम निहत्थे मैदान में खड़े थे। आगे सुनिएगा, तलवार पहले टूटी, अरे तलवार पहले टूटी फिर कट गए थे बाजू, तलवार पहले टूटी फिर कट गए थे बाजू, और बावजूद इसके हम देर तक लड़े थे। आगे सुनिएगा, ऊंची इमारतों में हुआ जश्न सारी रात, हम पत्थर की तरह बुनियाद में गड़े थे। और अंतिम पंक्ति के जूते फटे पहन के आकाश में चढ़े थे और सपने हमारे हरदम औकात से बढ़े थे। फिर भी नहीं किया था क्या? फिर भी नहीं किया था हमने जमी का सौदा, 2-4 आसमान तो हमारे कदमों में गिर पड़े थे।